नमस्कार, जय माता दी। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि 5 तारीख के प्रोग्राम के लिए जोर शोर से काम चालू है और मैं भी बिजी हूं। अब जिससे भी बात होगी 10 के बाद ही बात होगी। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, लाइफ में हर काम करो, भक्ति भाव करते रहो। गुरु है तो गुरु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर करने का मतलब क्या होता है? गुरु का अनादर अगर आप करते हो तो गुरु की दृष्टि आपके ऊपर से हट जाती है। आपके साथ में सिर्फ एक चीज रह जाती है और वो भी आपके चाल चलन को देखकर सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो उसके ऊपर है। अब आप बोलेंगे कि गुरु की दृष्टि हटने के बाद मेरे साथ में रहता क्या है, तो आप सभी को स्पष्ट रूप में बता देना चाहूंगा। मैं गुरु की अनादर करने से, निंदा करने से गुरु का ध्यान सभी पे होता है और वो ध्यान हट जाता है जो अनादर करता है। गुरु से जो आप मंत्र दीक्षा लेते हैं और जिसे आप इष्ट मानते हैं, इष्ट के रूप में जाप करते हैं, उसका दिया हुआ मंत्र दीक्षा मंत्र बहुत ही प्रबल होता है और पावरफुल होता है। आप उसे जप करते रहेंगे। आप अपने इष्ट मंत्रों में अगर सही हैं तब तो वो सपोर्ट करेगा, नहीं गुरु नाराज तो इष्ट मंत्र भी नाराज, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो बोलने का अर्थ ये है, मेरा काम है सनातन सत्यता की तरफ ले जाना और आपकी मर्जी क्या कहती है आपको तय करना है। आपको जाना है या नहीं जाना है। हम मानव जात में यही एक बहुत बड़ा फंडा है। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बाद में हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, माँ बाप से झगड़े करते हैं। लड़की अगर लाइफ में आ गई तो उसके लिए हम मर मिटते हैं। सब कुछ किया कराया जो है कि तुम्हारे मर्जी से होता है। ये ऊपर वाला थोड़ी बोलता भैया कि तुम इतने साल में ये कर लेना, इतने साल में ये कर लेता। ऊपर वाला सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए वो टाइम दिया है आपको जीने के लिए। आप चाहे अपनी जिंदगी में रंगरेलिया करो, चाहे मस्ती करो, चाहे चोरी करो, चमारी करो। जब ऊपर वाले का समय आता है तो ऊपर वाला ये नहीं देखता कि तू तो अपना लिमिट पूरा कर लिया है, तेरा जो टाइम था वो पूरा हो गया, अब ऊपर वाले की तरफ ध्यान भी देना तुझे जरूरी है। जिसके लिए उन्होंने इस संसार में भेजा है उसका भी तो कार्य रहता है। तुम्हारे जिंदगी के 50% उन्होंने दे दिया कि आप मजे लो, जाओ ऐस करो। उसके बाद जो है कि आपको ऊपर वाले के शरण में मत्थे टेकने होंगे, उसका ध्यान देना होगा। अब उस दरमियान में तय करता है कि माता, महादेव, नारायण आदि शक्ति क्या चाहती है आपसे। आपको भक्ति मार्ग में जोड़कर लोक कल्याण कराना चाहती है या वो कुछ और तय करना चाहती है, ये माता, महादेव, नारायण पे छोड़ दो। परंतु मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संसार में जो जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही है। कहां जाना है? वो जहां से आया है वहीं पे जाएगा। तो जहां से आया है वहीं पे जाएगा और यहां आने के बाद आपको जब वक्त मिलता है उस दरमियान में आप सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन जहां जाना है भैया वो भी तो क्लियर करना पड़ेगा कि रिटर्न वहीं जाना है। और ऐसा कर ना बैठे कि वहां जाने के लायक ना रहें, फिर भूत प्रेत के योनियों में भटकते रहेंगे आप। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अभी 2-4 दिन से राहुल कंटिन्यू फोन कर रहा है। अब समझते होंगे राहुल क्यों फोन कर रहा है। मैं तो बात नहीं करता, मैडम ही बात करती हैं। वो माफिया मांग रहा है, माफ कर दो। मैंने किसी को दंड दिया ही नहीं है तो माफी मांगने की क्या जरूरत है ना। मैं बच्चा समझ के रखा, बच्चा समझ कर पाला, किसी और के बहकावे में आके अनाप शनाप बोलना क्या है ये। हालांकि उसे पता है जब भी मैं कार्य यहां पे ही बैठ के करता था तो देखता था
उसको भी सनसनी आ जाती थी। और ये सब जानते हुए भी मेरे खिलाफ वो खड़ा हुआ, आज माफी मांग रहा है, बोलता है वीडियो पे कॉपीराइट नहीं देना। देखो, वीडियो पे कॉपीराइट जब दिया जाता है जब आप मेरे फोटो यूज करते हैं, मेरे ऑडियो यूज करते हैं, मेरे नाम को यूज करते हैं, जैसे टाइटल जो लिखते हो उसके अंदर मेरा नाम यूज करते हो, तो कॉपीराइट 100% जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो राहुल तुझे मैं बता रहा हूं, मेरा तेरा कोई दुश्मनी नहीं है। तू मेरे पास आया था, अपनी मर्जी से आया था, और दुनिया भर के पाखंड फैला के तू यहां से गया और तू मेरे खिलाफ इतने सारे वीडियो डाला। मैंने कुछ नहीं बोला, मालूम है क्यों नहीं बोला? माता है, मैं कौन होता हूं? माता ही करेगी जो करेगी, और माता कर रही है। मुझे ये भी पता है तेरे पीछे कितने लोग हैं, उंगलियों पे गिन के बता दो, सारी चीजें मुझे दिखती है, ध्यान में रखना। और जो लोग तेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग मीठी चुपड़ी बात करके मुझसे भी पैसे ले चुके हैं। ठीक है, कोई 14 लाख रुपए लिया है तो कोई 50,000। अब ये भंडारा की बात सबके अंदर मैं बांबू डालूंगा, मैं सभी के ऊपर। कानूनी कार्रवाई से काम होगा तो ठीक है, नहीं तो अब मेरा क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और उसका सामना करने के लिए सिर्फ महादेव ही रोक सकते हैं या माता रोक सकती है। संसार में कोई तांत्रिक नहीं रोक सकता, ये ध्यान में रखना। बस ये महाभारत अब बाकी है। मंदिर की जगह पे पैसे कम होने के कारण जो है कि काम तो हो ही रहा है, कम होने का क्या, माता अपनी तरीके से करवा रही है और होगा। तो राहुल, मैंने तुझे कभी भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन अभी तुझे मैं बोल रहा हूं, मेरे तरफ से तुझे माफी है। तू बच्चा है अभी, लड़ाई टक्कर वालों से लेना पड़ता है, जो टक्कर में खड़े होते हैं ना, उनसे लड़ाई लेना पड़ता है। तुम तो बच्चे हो, जहां भी रहो खुश रहो, खुशहाल रहो, पर बेटा कभी भी किसी का अनादर नहीं करना। अनादर करने का अर्थ यह होता है कि हमारी लाइफ खराब हो जाती है। चल, तूने अनुभूति की है, महसूस किया है, तो माफी मांग रहा है, तो सनातन सत्यता के लिए सभी को मार्ग पे आना पड़ता है। मार्ग पे लाने के लिए इसीलिए शनिदेव को बनाया गया है। शनिदेव दंड देते हैं, पहला देते हैं, एक बार दंड देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, तीसरी बार में अगर आदमी सुधर गया तो अपने मार्ग पे आ जाएगा, न चौथी बार साढ़े साथी लागू करते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। यही है भैरव जी, महाकाल, कालों के काल। आदमी जब ज्यादा ओवर बनता है, ज्यादा एडवांस बनता है, तो भैरव जी का एक रूप महाकाल है, वो काल प्रकट कर देते हैं और एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल आत्मा में मारा जाता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग किसी के खिलाफ वीडियो तो बना ही नहीं रहे हो, और बनाओ भी मत। और राहुल ने माफी मांग लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसे मेरे तरफ से माफी है। अब इसे सुधरना है, अब ये कैसे सुधरेगा और कैसे सुधारेगा अपने आप को, ये माता जाने। और विष्णु अवतार तो क्या बोलता है कि दिनेश्वर महाराज फेक कॉपीराइट दे रहा है। शर्म कर, पसीने आ रहे हैं मुझे। फेक कॉपीराइट दे रहा है। तुम गंदी नाली के कीड़े हो और रहोगे। पैसे कब दे रहा है ये बताना, ठीक है? और बहुत जल्द पुलिस वाले तेरे घर पे पहुंचने वाले हैं। मैं यहाँ भंडारा से फ्री हो जाऊं तब तुझे पता चलेगा। और देख लेना प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेट से कौन से अधिकारी आने वाले हैं, वो देख लेना। और ये जो प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, ये प्रोग्राम सबसे हटके है, ठीक है? सनातन सत्यता अपने आप को दिखाता है, पहचान बताता है। मैं तो माता का सेवक हूं, माता के लिए सब कुछ कर रहा हूं। और इंसान 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, ध्यान में रखना। जो खाएगा, जो पेट हजम कर सकता है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। मरेगा तो लेके जाएगा। अरे मरने से अच्छा सवार लो अपनी जिंदगी मंदिर में। आप सब लोग योगदान करें और मंदिर, एक ऐसा मंदिर बनेगा महाराष्ट्र में
कि लोग देखने वाले देखेंगे और महाराष्ट्र में भी एक शान बढ़ेगी। समझ में आया? चलिए ठीक है, ये इतना ही बात बोलना था आप सभी को। बाकी मिलते हैं 5 मार्च को सभी से। और काफ़ी लोग बोलते हैं कमेंट के अंदर एड्रेस एड्रेस एड्रेस, तो एड्रेस भैया वीडियो में बता दिया गया है, आप चले आओ। ये कोई इंडिया से बाहर नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।